वंचित बहुजन अघाड़ी के सुप्रीमो बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर के एजाज में एक तहनीती तकरीब का इनेकाद किया गया। रेस्ट हाउस नांदेड़ में मुनक़िदा इस तकरीब में शहर के मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम ने शिरकत की। इस मौके पर नांदेड़ शहर के उलमा दीन ने एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर का इस्तकबाल करते हुए शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने महाराष्ट्र के कानून साज काउंसिल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर मजहबी शख्सियात की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एक बिल का मुसवदा कानून साज काउंसिल के मेंबर कपिल पाटिल के जरिए पेश किया है। इस मुसवदे में ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की गई है जो कोई भी शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या किसी और जगह पर करे, उस शख्स को फौरी हिरासत के बाद कम से कम 3 माह तक जमानत नहीं मिलनी चाहिए और उसे सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। इस मौके पर मौलाना अयूब खासमी ने भी अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर तमाम मजहबी रहनुमाओं की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ सख्त कानून बनाना इस वक्त की अहम जरूरत बन गई है। प्रकाश अम्बेडकर ने भी अपने खिताब में कहा कि मैं ये नहीं मानता कि महाविकास अघाड़ी की हुकूमत इस बिल के खिलाफ है। अगर ऐसा होता तो वो इस बिल को काउंसिल में रखने की इजाजत न देती, लेकिन असल मसला यह है कि इस हुकूमत में मौजूद जमातों की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस बिल पर बहस करके इस बिल को दोनों ऐवानों में पास करके कानून की शक्ल दे। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि इस बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए हुकूमत वक्त के नुमाइंदों पर अपने इलाकों में सियासी सतह पर दबाव बनाया जाए। इस बिल के नाम से विरोध है तो मैं कहूंगा नहीं। विरोध जो है वो नतीजा क्या होगा उसको लेके उनके मन में डर है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब ये डर को जो है वो हम लोग को निकालना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ये डर अगर निकालना है तो हम लोग पब्लिकली कितनी पे बहस करेंगे, उससे एक माहौल बने, लेकिन उस माहौल से उनके मन का जो डर है इसको अगर हमने हाँ करवा दिए तो कल का हिंदू यहां पर क्या रिएक्ट करेगा, ये उनके मन में डर है। और सही है, क्योंकि माहौल आज जिस तरह से बना हुआ है बहुत कम लोग हैं कि उस माहौल से लड़ना जानते हैं। अब ऐसा है कि इस माहौल को निकालना है, मतलब डर का माहौल जो उसको निकालना है। मैं समझता हूँ कि ये नगर पालिका की चुनाव है, कारपोरेशन की चुनाव है, महानगर पालिका की चुनाव है, जिला परिषद है, ये अहम चुनाव है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। इस बिल के बारे में करना चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं, इसको अगर निकालना है तो मेरे ख्याल से ये नगर पालिका महानगर पालिका की जो चुनाव है ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, ऐसे में मान के चलता हूँ। हम लोग कांग्रेस के एमपी से मिले, मुस्लिम एमपी से मिले, आमदारों से मिले, उनसे कहा आप लोग कम से कम सपोर्ट कर दो। बोले आप हमारे पार्टी से बात करो। तो मैंने कहा साल में उनसे बातचीत कर रहा हूँ लेकिन वो नतीजे पे नहीं आ रहे। कि आज जैसे कि हिजाब को लेकर पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं किस तरह से उसकी सियासत की जा रही है। आज कोई पॉलिटिकल लीडर ने हिजाब के बिना यूनिफॉर्म की सख्ती को लेकर जो बयान चल रहे, अकेले वाहिद शख्स आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब है जिन्होंने ये कहा है कि अगर स्टूडेंट यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहते तो संविधान ने भी उनको बंधन नहीं किया है और वो अपनी हिजाब के साथ एजुकेशन ले सकते हैं। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, दस्तूरी हक है। ये स्टेटमेंट देने वाली अकेली पॉलिटिकल लीडरशिप अगर मुल्क में है तो जनाब अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब है। और इतना ही नहीं, जिस बच्ची ने बीबी मुस्कान खान ने मांड्या नाम के कर्नाटक में जो झुंड उसके खिलाफ उससे सामने आकर नारेबाजी कर रहा था और जिसने अल्लाह अकबर कहकर उस झुंड का बड़े ताकत हिम्मत से मुकाबला किया, उस बच्ची को मेरी नुमाइंदगी में साहब और रेखा ताई के आदेश पर हमने जाकर उनका सत्कार किया, उनको एप्रिसिएशन लेटर दिया और वहां पे साहब ने खुद फोन पर वो बच्ची से बात करके बच्ची को कहा है कि डरने की बात नहीं, इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। पूरे उलमा की जानिब से प्रकाश अम्बेडकर साहब जो कि वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर हैं, वो अपने किसी काम की वजह से नांदेड़ आए थे। तो चूँकि उन्होंने अभी हाल ही में महाराष्ट्र असेंबली में
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में और दीगर मज़हबी शख्सियात के शान में और कुरान मजीद की बेहुरमती के ताल्लुक़ से जो बिल उन्होंने पेश किया है असम्बली में, ये चूँकि एक मज़हबी मामला है और मज़हबी बिल होने जा रहा है, तो इस ताल्लुक़ से अगर कोई भी पार्टी या कोई भी शख्सियत हमारे मज़हबी मामले को असम्बली में उठाती है और उसको क़ानून बनाने की कोशिश में है, तो यकीनन ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद अमल है। और इसी वजह से हमने प्रकाश अम्बेडकर साहब को पूरे नांदेड़ के उलमा की जानिब से इस्तकबाल किया और उनका वालेहाना तौर पर शुक्रिया अदा किया है। एक बेहतरीन मकान की तामीर या फ्लैट की खरीदारी हर एक का ख्वाब होता है। इसी ख्वाब की ताबीर के लिए सागर कंस्ट्रक्शन लाया है बेहतरीन पेशकश। अगर आप देगलूर नाका जैसे प्राइम लोकेशन पर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जी हाँ, इमरान टावर में 600 और 700 स्क्वायर फीट पर मबनी 2 BHK फ्लैट तैयार है। तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता, कुशादा बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन रूम, बालकनी, अपार्टमेंट में कंप्लीट ऑटोमेटिक लिफ्ट और सेपरेट पार्किंग का भी है नज़्म। बैंक से लोन करने पर पंतप्रधान आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का भी मिल सकता है फायदा। मजीद तफसीलात के लिए हमारा पता है सागर कंस्ट्रक्शन, इमरान टावर, उमर कॉलोनी, देगलूर नाका, नांदेड़।